चलिए दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल आईक्यू में। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखे रहेंगे तो उसमें हमने आपको पहले चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी का प्रश्नावली 1.1 का हल का पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप जाके उसको वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। किताब अगर लिए रहेंगे तो आप यहाँ क्वेश्चन पढ़िए। हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला प्रश्न, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। तो कुल 4 दिन में टिकट कितने बेचे गए, यह प्रश्न में हमसे पूछ रहा है। तो जैसे कि हमको मालूम है कि पहले दिन 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751 टिकट बेचे गए। तो कुल कितने टिकट बेचे गए, इसका मतलब है हमें जोड़ करना पड़ेगा। जोड़ करने से हमें मालूम पड़ जाएगा कि कुल कितने टिकट बेचे गए 4 दिन में। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 4 2 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20, हासिल आई 2, 8 2 10, 10 7 17, हासिल आई 1, 1 1 2 3, 3 2 5 2 7। तो कुल 77,707 टिकट बेचे गए। अब हल करते हैं दूसरा प्रश्न। क्या है दूसरा प्रश्न? शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? 6,980 रन उसने बनाया है, उसको बनाना है 10,000 रन। तो उसको बीच में कितने रन की आवश्यकता है ये हमें निकालना है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमें इन दोनों के बीच का अगर अंतर निकाल देंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि शेखर को और कितने रनों की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर घटाएंगे 10,000 में से 6,980, घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, यहाँ हासिल लेगा तो 10, 10 में से हट गया 2, यहाँ 9 बचेगा हासिल लेने के बाद, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9 में से 6 गया 3। तो 3,020 रन शेखर को और चाहिए 10,000 रन बनाने के लिए। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किया है, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किया है। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो पहले प्रत्याशी ने इतना वोट पाया 5,77,500, दूसरे प्रत्याशी ने 3,48,700 मत पाया। तो पहले प्रत्याशी ने कितना अधिक ज़्यादा वोट पाया दूसरे प्रत्याशी से, तो इसके लिए भी हम घटाना करेंगे, अब हमें मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए घटाते हैं। 0 से 0 का 0, 0, 15 में से 7 जाएगा तो 8, 5 में से जाएगा नहीं तो यहाँ से हासिल लेगा, 15 में से 7 जाएगा 8, फिर यहाँ बचेगा 6, तो यहाँ से लेगा 16 में से 8 जाएगा तो 8, फिर यहाँ बचेगा 6 में से 4 जाएगा 2 और 2। तो पहले प्रत्याशी को दूसरे प्रत्याशी से 2,28,800 वोट अधिक मिले। चलिए अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,000
891 की मूल्य की पुस्तकें बेच दी। जून के प्रथम सप्ताह में उसने 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तक बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में उसने 4,768 रुपये की मूल्य की पुस्तकें बेची गई। तो दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? तो यह है हमारा पहले सप्ताह का बिक्री और यह है हमारा दूसरे सप्ताह का बिक्री। तो हम अगर दोनों को जोड़ दें तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि दोनों सप्ताहों में मिलाकर कुल कितना बिक्री हुआ। तो चलिए जोड़ दें। 8 और 1 9, 9 और 6 15, हाथ सिलाई 1, 8 1 9 7 16, हाथ सिलाई 1, 5 1 6, फिर 8 4 2 6। तो कुल 6,86,659 रुपये का बिक्री हुआ दोनों सप्ताहों को मिलाने के बाद। आगे क्या पूछ रहा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक। तो किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई? तो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो कितनी अधिक हुई ये भी पूछ रहा है। तो कितनी अधिक हुई तो हम इसके लिए अंतर निकालेंगे, मतलब घटाएंगे ज्यादा में से कम को। 8 में से 1 जाएगा तो 7, यहाँ 6 में से 9 नहीं जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ हासिल ले लेगा 9 से 5 जाएगा 4, 9 में से 8 जाएगा 1 और 1। मतलब दूसरे सप्ताह में पहले सप्ताह से 1,14,877 रुपए की मूल्य की पुस्तक अधिक बिकी। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है पांचवा क्वेश्चन? अंक 6, 2, 7, 4 और 3 का प्रयोग करते हुए एक बार सबसे अधिक और एक बार सबसे कम वैल्यू वाली मान वाली संख्या बनाना है, मतलब सबसे छोटी संख्या बनाना है और उन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो इस नंबर का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले हमें सबसे बड़ी संख्या लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें है 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, 2। ये होगा हमारी बड़ी संख्या। छोटी संख्या कैसे बनाएंगे उसके लिए हम सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे। ये हमारा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। 2, 3, 4, 6, 7 सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यहाँ हम नंबर को घटते क्रम में लिखे, यहाँ हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो हमारी हो गई बड़ी संख्या और छोटी संख्या, दोनों के बीच का अंतर निकाल देंगे। तो यहाँ 2 में से 7 नहीं जाएगा तो उधार लेगा, तो 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3 से 2 तो उस उधार लेगा। 12 में से 6 जाएगा 6, ये 4 के बदले 3 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4 और 7। तो इसे घटाना हमारा रॉन्ग हो चुका है, इसको हम यहाँ पर नंबर ध्यान नहीं दिए। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ एक बार फिर से हल कर लेते हैं। बड़ी संख्या हमारी क्या है? 7, 6, 4, 3, 2। छोटी संख्या क्या है हमारी? 2, 3, 4, 6, 7। घटाते हैं, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो 12 उधार लेगा, तो 12 में से 7 जाएगा 5, ये 3 के बदले 2 हो जाएगा, तो यहाँ से उधार मांग के 12 में से 6 जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा 3, तो 3 13 में से 4 जाएगा तो 9, ये हमारा जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 और 5, तो 52,965। ये हमारा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हो गया। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है छठा क्वेश्चन हमारा?
एक मशीन औसतन एक दिन 2825 पेंच बनाती है। मतलब एक दिन में कोई मशीन 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? तो जनवरी में पूछ रहा है कि कितने पेंच बनाए। तो जनवरी में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए, 31 दिन होते हैं। हमें मालूम है कि एक दिन में 2825 पेंच बनते हैं, तो हमें निकालना है कि 31 दिन में कितने बनते हैं। तो इसके लिए हमें गुणा कर देंगे 31 दिन का निकालने के लिए। तो 31 का दिन का जानने के लिए हमें एक दिन से गुणा करना पड़ेगा। इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि 31 दिन में कुल कितने पेंच बने। तो चलिए करते हैं गुणा। 2825 31, 1 5 5, 1 2 2, 1 8, 1 2 2। गुणा करने के लिए यहाँ पर इसके पहले इकाई वाले स्थान को रिक्त छोड़ देंगे। फिर 3 5 15, हाँ सिलाई 1, 3 2 6 7, 3 8 24, हाँ सिलाई 2, 3 2 6 7। दोस्तों 3 8 24, तो हासिल 2 आई थी, तो 3 2 6, 6 2 8 हो जाएगा। तो जोड़ देंगे दोनों को। 5 5 2 7, 8 7 15, हाँ सिलाई 1 2 1 3, 3 4 7 8। मतलब 31 दिन में कुल 87,575 पेंच बनाई गई। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है 7वां क्वेश्चन? एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। कितने रुपए थे? 78,592 रुपए। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। तो उसको 40 रेडियो खरीदने का उसने ऑर्डर दे दिया और एक रेडियो का कीमत है हमारा 78,592 रुपये और उसने खरीदने का ऑर्डर दे दिया 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दे दिया और एक रेडियो का मूल्य है 1200 रुपये। दोस्तों हमारा एक रेडियो का मूल्य नहीं बल्कि उस व्यापारी के पास कितने रुपए हैं? 78,592 रुपये, जिसमें से वो 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया है और हमें मालूम है कि एक रेडियो का कीमत 1200 रुपये है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि इस खरीदारी के बाद उस व्यापारी के पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो उसको खरीदना है 40 रेडियो और एक रेडियो का कीमत हमको दिया हुआ है, तो हम गुणा कर देंगे और 40 रेडियो का भाव निकाल लेंगे। तो 1200 गुणे 40, जीरो गुणा करेंगे तो सब में जीरो हो जाएगा। पहले स्थान को रिक्त छोड़ेंगे। 4 0 में 0 0, 4 2 8, 4 1 4। तो 40 रेडियो का भाव हमारे सामने आ गया 48,000 रुपये। अब हम जानेंगे कि उस व्यापारी के पास कितने धनराशि शेष रह जाएंगी। इसके लिए हम उसके पास जितना रुपये था 78,592, उसमें से रेडियो का भाव निकाल लेंगे, 40 रेडियो का भाव। तो करते हैं, घटाते हैं, कितना आएगा? 2, 9 में से 0 जाएगा 9, 5 में से 0 जाएगा 5, 8 में से 8 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3।
तो उस व्यापारी के पास 30,592 रुपये शेष रह गए खरीदारी करने के बाद। आठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। मतलब उस विद्यार्थी को गुणा करना था 56 से 7,236 को, लेकिन उसने इसके बजाय 65 को इसके साथ गुणा कर दिया। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि जो इसका उत्तर आएगा गुणा करने के बाद और जो इसका उत्तर आएगा गुणा करने के बाद दोनों के बीच का अंतर कितना है। मतलब इसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। सही उत्तर हमारा 56 का है, तो इसके लिए चाहे तो हम पहले 56 से गुणा कर लें और जो हमारा आंसर आएगा वो लिखें, फिर 65 से गुणा कर लें, जो आंसर आएगा उसमें से 56 वाले को घटा दें। तो इस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम छोटा विधि अपनाएंगे। एक और विधि है, इसके लिए हम पहले इन दोनों संख्याओं का अंतर निकाल देंगे। 65 माइनस 56 दोनों में घटा देंगे। 15 में से जाएगा 9, 5 5 0। इन दोनों संख्याओं का अंतर को हम 7,236 से गुणा कर देंगे। इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि सही उत्तर का गलत उत्तर से कितना अधिक है जो मानेगा। तो कर देते हैं गुणा। 9 छक 54, 5 9 3 27, 27 5 32, 3 9 2 18, 3 21, 2 9 से 63, 64, 65, 65,124। दोनों के बीच का सही उत्तर और गलत उत्तर के बीच का अंतर हमें मालूम पड़ गया, वो आएगा 65,124। 9वां क्वेश्चन लेते हैं। क्या है 9वां क्वेश्चन। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। उसके पहले आप जान लें कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो एक कपड़ा सीने के लिए उसको 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा खर्चा होता है, और उसके पास कुल 40 मीटर कपड़े हैं। तो प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि 40 मीटर कपड़े में हम ऐसे कितने कमीज सिल सकते हैं। तो कितने कमीज सिल सकते हैं हम 40 मीटर में, और यहाँ 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को हम 2.15 भी लिख सकते हैं। 2.15 का मतलब होता है 2 मीटर, और दशमलव के बाद वाला नंबर होता है सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर। अगर हम भाग दे देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कुल कितने कपड़े सिले जा सकते हैं। भाग देने के बाद अगर आप भाग देंगे तो आपका आंसर 18.60 करके आएगा। हालांकि व्यापक नियम का उपयोग करते हुए हम यहाँ 6 और 0 को नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 18। मतलब कि हम लगभग 18 कपड़े बना सकते हैं। हालांकि कुछ कपड़े उसमें से बचेंगे, तो देखते हैं कितना कपड़े और शेष बचेंगे। तो 18 कपड़े सिलेंगे, तो एक कपड़े सिलने के लिए 2 मीटर लगता है, तो 18 कपड़े सिलने के लिए लगेगा 36 मीटर, क्योंकि 18 गुणे 2 हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर मतलब हमारा हो जाएगा, समझ लीजिए कि 36 मीटर, समझ लीजिए कि हमारा 3600 सेंटीमीटर बदल देंगे तो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर अगर 18 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 270।
तो 36 मीटर को हमने 3600 सेंटीमीटर किया। 3600 सेंटीमीटर में हमने 18 गुणा किया, 18 को गुणा किया 2 मीटर में, तो हमारा 36 मीटर आया। 36 मीटर को हमने 3600 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और 15 सेंटीमीटर को हमने 18 से गुणा किया तो 270 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा जो कुल कपड़ा खर्च होगा वो हम दोनों को प्लस कर देंगे, तो 3870 सेंटीमीटर कपड़े खर्च होंगे और जो कपड़े शेष बचे रह जाएंगे उसके लिए देखिए हम उसमें से घटा देंगे। जीरो में से जीरो का जीरो, 10 में से 7 जाएगा 3, यह 9 से 8 जाएगा 1, 0। दोस्तों यहाँ हमने जो भाग दिया है मुझे लग सकता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। तो दोस्तों यह जो भाग है दशमलव वाला भाग है, हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आ रहेगा। हम आपको बता भी दें तो भी आपको हो सकता है ना समझ में आए। दशमलव वाला भाग अगर आप रुकेंगे, थोड़ा वेट करेंगे 1-2 दिन का, तो हम आपको उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको दशमलव का भाग सिखाएंगे कि दशमलव का भाग कैसे दिया जाता है। उस वीडियो को देखने के बाद आप फिर से ये क्वेश्चन को एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हमने कैसे हल किया है। हो सकता है आपको इसके अंदर कुछ दिक्कत का सामना अभी आपको करना पड़े, चिंता मत करिए, आप उस वीडियो का इंतजार करिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। पढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलो है। मतलब प्रत्येक बक्सा मतलब होता है एक बक्से का कितना वजन दिया है 4 किलो। यहाँ भी आप जान लीजिए कि 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम मतलब होता है 1000 ग्राम। तो एक बक्से का वजन अगर 4 किलो है, 4 किलो 500 ग्राम है। तो उस बक्से का कुल वजन कितना है 4 किलो, मतलब हो जाएगा 4000 ग्राम और 500 ग्राम, मतलब उस बक्से का कुल वजन 4500 ग्राम है। और एक वैन जिसमें 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, तो वो ऐसे कितने बक्से ला सकती है। तो एक वैन है जो कुल 800 किलो वाले भार को ही ले जा सकती है। इसके अगर अधिक भार रहेगा तो वैन लेकर नहीं जा पाएगी। तो 800 किलो है, मतलब 800 किलो के ग्राम है, तो ग्राम में बदलने के लिए जैसे कि यहाँ लिखा है 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो 800 किलो में हम 1000 का गुणा कर देंगे, तो 1000 गुणा कर देंगे। दोस्तों ऐसे गुणा करते समय जहाँ बस हमारे पास एक नंबर है 8 और बाकी जगह बस एक नंबर है, मतलब 8 एकम 8 ही होता है, तो ऐसे स्थान पे हमें बस 8 एकम 8 लिखकर जितने जीरो हैं उतने जीरो जोड़कर लिख देना पड़ता है। तो कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया 8 लाख ग्राम। तो वह वैन 8 लाख ग्राम को ले जा सकती है और हमारे पास एक बक्से का वजन 4500 ग्राम है। तो वह वैन कितने बक्से लेके जा सकती है इसके लिए हम भाग दे देंगे। देखेंगे कितने भाग जाएंगे, इसके लिए हम भाग देंगे। भाग करने के बाद देखेंगे कितना आंसर आएगा। तो यहाँ 4500 है, तो यहाँ 0 और 0 0 0 कट जाएगा। 45, तो 800 में हम 45 का 8000 में हम 45 का भाग दे देंगे। तो 8000 में 45 का भाग देने के बाद आता है हमारा 177.78।
तो लगभग 177 बक्सा। चिंता मत कीजिए दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है भाग कैसे दिया गया है, आप इंतजार कीजिए, हम डिटेल वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। तो वो वैन 177 बक्सा ले जा सकती है। अब देखते हैं 11वां प्रश्न की तरफ। क्या है 11वां प्रश्न? एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। मतलब 1 किलोमीटर 875 मीटर है। तो यहाँ भी जान लीजिए कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो 1 किलोमीटर मतलब हो गया 1000 मीटर और 875 मीटर। तो कुल दूरी कितनी हो गई उसके स्कूल और घर के बीच में? तो जोड़ देंगे 1875 मीटर। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। इसका मतलब वह विद्यार्थी एक बार अपने घर से स्कूल की तरफ जाता है तब 1875 मीटर तय करता है, और स्कूल से घर की तरफ आता है तब फिर से 1875 मीटर तय करता है। 2 बार तय करता है। तो 2 बार तय करता है, इसका मतलब हम एक बार फिर से इसके अंदर जोड़ देंगे, जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि वो दिन में कुल कितने मीटर दूरी तय करता है। तो जोड़ देंगे 5 5 10, 5 लाई 1, 7 7 14, 1 15, 5 लाई 1, 8 8 16, 1 17, 5 लाई 1, 1 1 2 1 3। तो वह विद्यार्थी 3750 मीटर रोज तय करता है। तो प्रश्न में भी पूछा है कि वो विद्यार्थी 6 दिन में कितनी दूरी तय करेगा। मतलब अगर वो एक दिन में 3775 मीटर दूरी तय करता है तो 6 मीटर में कितनी दूरी तय करेगा। तो 6 दिन में कितनी दूरी तय करेगा। तो 6 दिन के लिए पूछा है, हमारे पास एक दिन का मालूम है। 6 दिन का निकालने के लिए हम इसमें 6 का गुणा कर देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो करिए 6 का गुणा। 6 दिन में 0, 6 पंजे 30, 80 लाई 3, 6 सत्ते 42, 42 45, 80 लाई 4, 6 3 18, 4 22। मतलब वह विद्यार्थी अगर 6 दिनों को मिला लिया जाए तो 6 दिन में उस विद्यार्थी ने कुल मिलाकर 22,500 मीटर की दूरी तय की है। अगर आप चाहें इसको हम किलोमीटर में बदल लें तो जैसे कि हमने आपको यहाँ बताया कि 1000 मीटर में होता है 1 किलोमीटर, तो यहाँ 22,000 किलोमीटर हो जाएगा 22 किलोमीटर और 500 मीटर। चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है हमारा। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। यहाँ भी समझ लीजिए कि 1 लीटर में होता है हमारा 1000 मिलीलीटर। तो एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। तो 4 लीटर मतलब हो गया 4000 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर, मतलब उस बर्तन में कुल मिलाकर 4500 मिलीलीटर दही है। और पूछा क्या है कि 25 मिलीमीटर धारिता वाले किसी गिलास में इसे कितने बार, मतलब कितनी गिलास इससे भरा जा सकता है। तो एक गिलास है जिसकी धारिता मतलब जिसमें 25 मिलीलीटर एक बार में दही आ सकता है। तो ऐसे हम कितने गिलास भर सकते हैं। तो इसे हम कितने गिलास भर सकते हैं, हमें 1 का दिया है और हमें कितने निकालना है तो भाग दे देंगे 4500 भागे 25, भाग दे दीजिए 25 से कम 25, यहाँ आएगा 25, 35, 45, 20 आएगा 2, 25 अट्ठे 200 और बाई 0 निकालेंगे तो 0। भाग देने के बाद हमारा आंसर आता है 180। मतलब 180 गिलास ऐसे हम और
भर सकते हैं इस दही को, क्योंकि एक गिलास का धारिता है 25 मिलीलीटर, तो हम 25 गुणे अगर 180 करेंगे तो हमारा जो कुल आंसर आएगा वो यही आएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको प्रश्नावली 1.2 अच्छी समझ में आ गई हो। अगर नहीं समझ में आई हो, कुछ दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम अब जल्द ही उसका सलूशन फिर से आपको बताएंगे। तब तक के लिए प्रश्नावली 3 के लिए आप हमारा इंतजार कीजिए, जल्द ही उसका भी वीडियो हम लाएंगे। धन्यवाद।